हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा चेंग शियाओ को कहता है कि विंग का लंजा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो बात सुनकर चेंग शियाओ लंजा को टाइटली हक करके सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जहां चेंग शियाओ की डर्टी टॉक्स और इंटीमेट एक्शंस को देखकर लंजा स्माइल के साथ कहता है कि चेंग शियाओ बहुत नॉटी है। जो बात सुनकर चेंग शियाओ शाइली स्माइल करते हुए लंजा के चेस्ट पर लाइटली हिट करती है कि तभी चेंग शियाओ को खुद से केयरफुली दूर करते हुए लंजा कहता है कि वो थोड़ा डिजी फील कर रहा है। तो क्या चेंग शियाओ लंजा को अकेला छोड़ सकती है? जो लंजा की बात सुनकर चेंग शियाओ अनॉयड फील करते हुए अपनी आईज रोल करती है। जो लंजा के घर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के इरादे से आई थी, लेकिन लंजा चेंग शियाओ को उदास फेस के साथ ही लिविंग रूम में अकेला छोड़कर सीधे अपने रूम में आकर डोर लॉक करके अपने रूम की विंडो से बाहर हल्की हल्की गिरती स्नो देखता है। और तभी अचानक लंजा जोर से अपना पैर पटकता है, जैसे ही उसे रोड साइड पर अपने फ्रेंड के साथ हुआ एक इंसिडेंट याद आता है। जो इंसिडेंट लंजा के स्कूल से बाहर आने के थोड़ी देर बाद हुआ था, जब लंजा अपने घर जाने वाला था। और यहाँ आधे घंटे पहले का एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। किम संगजू अपनी कार विंडो को नीचे करके विंग का नाम लेकर उसे पुकारता है, पर स्वीट विंग अपना नाम सुनकर आस पास देखने लगता है, जिसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन उसे बुला रहा है। जो देखकर संगजू खुद अपनी कार से बाहर निकलकर विंग के पास आता है और कहता है कि वो विंग को घर छोड़ देता है। जहां अपने सामने संगजू को देखकर विंग फ्रोज होकर हाँ कहने से डरता है, क्योंकि वो जानता था कि लंजा के सारे दोस्त एरोगेंट मास्टर्स थे, जो कभी भी विंग जैसे गरीब लड़के के दोस्त नहीं बन सकते थे। वहीं संगजू विंग के रिस्पॉन्स को पाने के लिए विंग के सामने ही खड़ा रहता है और विंग को खामोश पाकर आगे पूछता है कि क्या विंग ठंड में जमकर यहाँ मरना चाहता है। जो बात सुनकर भी विंग, जो ऑलरेडी बस का वेट करते हुए ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, संगजू की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि विंग के हिसाब से उसका ठंड में जमकर मरना ज्यादा बेहतर था खुद को लंजा के एरोगेंट दोस्त के सामने सरेंडर करने से। लेकिन विंग की खामोशी पर भी संगजू अपना टेम्पर लूज नहीं करता, बल्कि झुककर विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि वो विंग को कैरी ही कर लेता है। जो बात सुनते ही विंग फौरन घबराकर नहीं कहता है, पर संगजू हल्की सी स्माइल के साथ विंग को कहता है कि अब नहीं कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जो बात कहते ही संगजू विंग को कैरी करके कार में लाकर बैठा देता है, जहां संगजू के एक्शन से एम्बैरेस्ड फील करके विंग बस स्टैंड से संगजू के कार तक आने तक अपना फेस कवर ही रखता है। फिर कार में बैठने के बाद भी संगजू की तरफ नहीं देखता और एम्बैरेस्ड फील करके विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है कि आखिर लंजा का एरोगेंट फ्रेंड विंग के साथ इतना स्वीट बिहेव कैसे कर सकता है, या फिर ये भी कोई उनके न्यू बेटिंग प्लान का हिस्सा है। तभी संगजू कार चलाते हुए अचानक कहता है, आई एम सॉरी विंग। जो कहते हुए संगजू की टोन में रिग्रेट विंग साफ फील कर पा रहा था और फेस पर सैडनेस भी साफ देख पा रहा था। जहां संगजू की सॉरी सुनते ही विंग की यादों में अचानक लंजा दिखाई देने लगता है कि तभी संगजू आगे कहता है कि ये सब वेनहान का प्लान था, जिस पर संगजू ने स्टूपिडली फॉलो किया। वहीं लंजा वो तो कि तभी संगजू की बात बीच में ही कट जाती है जब उसका फोन अचानक रिंग करने लगता है, जिस फोन को पिक करने के लिए संगजू अपनी कार में ब्रेक लगाकर साइड में रोक लेता है। और जैसे ही अपना कॉल आंसर करता है, कोई दूसरी तरफ से संगजू को कार से बाहर निकलने को कहता है। जो बात सुनकर संगजू पूछता है कि लंजा को क्या चाहिए। जो सवाल पूछते हुए संगजू अपनी कार से बाहर निकल आता है, जिसके पीछे विंग भी बाहर आता है कि तभी एक रेड लग्जरी कार वहां उनके पास आकर रुकते ही लंजा तेजी से बाहर निकलकर संगजू के पास आकर चीखते हुए कहता है कि संगजू ने उन्हें धोखा दिया है। उन सभी ने डिसाइड किया था ना कि उनमें से कोई भी इस गरीब लड़के को कभी अप्रोच नहीं करेगा। जो लंजा की बात सुनने के बाद भी संगजू रिलैक्स्ड लुक के साथ लंजा के शोल्डर पर लाइटली अपना हाथ मारते हुए कहता है, ओ माई गॉड यंग मास्टर लंजा, आई एम सॉरी। पर जब मैंने
बस स्टैंड पर विंग को बिना जैकेट और कोट पहने ठंड में बस का इंतजार करते हुए देखा तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने मुझे विंग की हेल्प करने को कहा और मुझे उसकी फिक्र हुई। वैसे भी किसी की हेल्प करने में ये देखा नहीं जाता कि वो अमीर है या गरीब। जो जवाब पाते ही लंजा विंग की तरफ देखता है जिसकी पूरी बॉडी पेल पड़ती जा रही थी, जिसे एक नज़र देखकर लंजा दोबारा संजू की तरफ देखकर कहता है कि किसी की हेल्प करना नेचुरल बात है, लेकिन पहले संजू का एक्शन ज़रूरत से ज़्यादा था। विंग के पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो संजू को उसे एक गोद में उठाकर अपनी कार तक लाने की क्या ज़रूरत थी। जहां लंजा की बात सुनकर अनॉयड फील करने की बजाय संजू हैप्पी लुक के साथ लंजा को देखकर पूछता है, माय रिच फ्रेंड, क्या तुम ये पूरे टाइम हमें फॉलो कर रहे थे? हाँ। जो सवाल सुनते ही लंजा के ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वो विंग की तरफ देखता है जो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था, जिसे कांपता देखते ही लंजा ओ शिट कहकर अपनी कार की तरफ भागता है और बैक सीट से एक कोट लाकर सीधे विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि विंग इसे पहन ले, क्योंकि लंजा नहीं चाहता कि विंग बीमार पड़ जाए, जिसकी वजह से उनके स्कूल का इवेंट खराब हो सकता है। जहां लंजा के फनी बिहेवियर को देखकर संजू स्माइल करता है, तभी लंजा थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है कि विंग को ये कोट लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंग के यूज़ करने के बाद ये लंजा के यूज़ करने लायक नहीं रह जाएगा। जिस बात पर संजू विंग को देखकर अपना हेड नॉड करते हुए कहता है कि कोई नहीं, विंग इसे पहन ले। जो संजू की बात सुनकर विंग भारी दिल के साथ वो कोट पहन लेता है। वहीं विंग के कोट पहनते ही लंजा बिना संजू की तरफ देखे अपने कार में एंटर करते हुए कहता है कि संजू विंग को घर छोड़ दे। जो बात पूरी करते ही लंजा सुपर स्पीड के साथ वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही संजू अपने दोस्त के अजीब बिहेव को याद करके अपना हेड शेक करते हुए विंग को दोबारा कार में बैठने को कहता है। जहां कार में बैठकर विंग सोचता है कि उसे लंजा की लिटिल अटेंशन पाकर खुश होना चाहिए या ये सोचकर डिसअपॉइंट होना चाहिए कि ये भी शायद लंजा का कोई नाटक ही होगा। वहीं अपने घर के पास एक गली के एंट्रेंस पर विंग संजू से कार रोकने को कहता है और कार से जैसे ही विंग बाहर जाने वाला होता है, संजू अपना हाथ बढ़ाकर हाथ के इशारे से विंग को रोकने की कोशिश करता है, मानो संजू विंग से कुछ कहना चाहता हो पर कुछ कह नहीं पाता। तभी कार से बाहर आते ही विंग संजू को थैंक यू कहता है उसे घर ड्रॉप करने के लिए। जो सुनकर संजू स्माइल के साथ ओके में अपना सिर हिलाकर कहता है कि अब विंग को और सैड नहीं रहना चाहिए, जिस बात का कोई जवाब ना देकर विंग बस संजू को बो करके अपने घर चला जाता है। वहीं अपने घर पहुंचते ही विंग अपने बेड पर गिर के लंजा के कोट को हक करके लंजा की सेंट को उस कोट से फील करते हुए लंजा को बहुत मिस करता है, उस इंसान को मिस करता है जिसने विंग को हर्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ जैनजिन अपने बेड पर लेटा बस इधर उधर उलट पलट रहा था कि तभी हाई क्वान ब्रेकफास्ट प्लेट के साथ जैनजिन के रूम में आकर जैनजिन को जगा हुआ पाकर स्माइल के साथ पूछता है कि जैनजिन कब उठा। हाई क्वान जैनजिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। जहां हाई क्वान को देखकर जैनजिन स्माइल के साथ कहता है कि क्वानगे कितने काइंड है जो विलिंगली जैनजिन की केयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके क्वानगे जैनजिन को स्पॉइल कर रहे हैं। और अगर क्वानगे के लोगों ने देखा कि क्वानगे क्या कर रहे हैं तो स्कूल के प्राइडफुल कोच का सब मजाक उड़ाएंगे। जिस बात पर हाई क्वान स्माइल के साथ जैनजिन के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि बेशक स्कूल में हाई क्वान एक कोच और डेप्यूटी टीचर है, पर जैनजिन के सामने वो जैनजिन के गार्जियन एंजल हैं। जो बात सुनते ही हैप्पीनेस से जैनजिन स्माइल करता है और आगे कहता है कि उसका पैर ज्यादा हर्ट नहीं है और वो स्कूल के शो में पार्ट ले सकता है। जिस बात पर अपना सिर हल्का सा ना में हिलाते हुए हाई क्वान कहता है कि एक तो वो जैनजिन को लेकर रिस्क नहीं ले सकता है और दूसरा ये हाई क्वान का एक ट्रिक भी है लंजा और विंग को दोबारा पास लाने का। जो सुनते ही जैनजिन कहता है कि उसने हाई क्वान के कजन लंजा की स्टोरी सुनी है, वो बहुत एरोगेंट है, उसे विंग के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए था। जिस स्टेटमेंट पर हाई क्वान कोई कमेंट ना करके अपने क्यूट लवर के बालों को सहलाकर ब्रेकफास्ट खाने को कहता है, जिस पर स्माइल के साथ जैनजिन हाई क्वान से उसे खिलाने को कहता है, जो ऑबिडियंटली हाई क्वान करता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा मेंशन में अपने रूम के बेड पर अपनी आंखें खोले लेटा हुआ था।
कि उसका उठने का मन नहीं कर रहा था कि तभी कोई आकर उसे जैसे ही बैक हग करता है, लंजा घबराकर चीखते हुए उठकर अपने सामने चेंग शियाओ को स्टूपिडली स्माइल करता देखकर पूछता है कि वो लंजा के रूम में क्या कर रही है। जिस पर चेंग शियाओ कहती है कि लंजा की मॉम ने ब्रेकफास्ट के लिए लंजा को रूम से बुलाने को कहा है ताकि वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सकें। जो बात सुनकर लंजा चुप ही रहता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम चेंग शियाओ को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और यही वजह थी कि चेंग शियाओ को लैंड मैंशन में कभी भी आने जाने की पूरी फ्रीडम लंजा की मॉम ने दे रखी थी, यहाँ तक कि वो लंजा के रूम में भी हैप्पीली एंटर कर सकती थी। जिसके बाद लंजा बात लेकर रेडी होने के बाद जैसे ही नीचे डाइनिंग रूम में आता है तो देखता है कि उसकी मॉम चेंग शियाओ के साथ क्लोजली बैठकर बातें कर रही थी, जो देखकर अपनी आईज रोल करते हुए लंजा बोर्ड टोन में कहता है कि वो स्कूल कैंटीन में ब्रेकफास्ट करेगा। जो बात कहते ही लंजा मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं लंजा की बात सुनते ही मिसेस लैन चेंग शियाओ को लंजा के पीछे जाने को कहती है। चेंग शियाओ फौरन मिसेस लैन को बो करके लंजा को फॉलो करती है। जहां लंजा अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि चेंग शियाओ लंजा के साथ चलने के लिए बात करती है, लेकिन लंजा के मना करने के बावजूद भी चेंग शियाओ लंजा की बाइक में बैठ जाती है, जो देखकर लंजा अनॉयड टोन में कहता है कि तो फिर चेंग शियाओ अपने आप को संभाल कर बैठे और ठंड से कांपे नहीं। तभी स्कूल पर जब लंजा की बाइक रुकती है तो चेंग शियाओ की बुरी हालत थी और उसने लंजा को उसकी कमर से टाइटली हग किया हुआ था, जो बाइक की स्पीड और ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। वहीं चेंग शियाओ की पूरी बॉडी हल्की हल्की ब्लू सी दिखने लगी थी। जहां सारे स्टूडेंट्स अजीब नजरों से चेंग शियाओ को देखे जा रहे थे कि कैसे चेंग शियाओ ने लंजा को हग किया हुआ था और जो लंजा से अपना हग ब्रेक ही नहीं कर रही थी, जिनमें विंग भी था, जो उसी वक्त जाओ लूसी के साथ स्कूल पहुंचा था और लूसी की कार से बाहर नहीं आया था। दरअसल काइंड जाओ लूसी हर रोज अपने वे गग्गा को पिक करने उसके घर जाया करती थी ताकि वो साथ में आराम से स्कूल आ सके। तभी वेन हान लंजा के पास आकर कांपती चेंग शियाओ को देखकर कहता है कि लंजा की लवर कितना कांप रही है, जिस पर लंजा दूसरी तरफ अपना हेड टर्न करके चेंग शियाओ को फौरन बाइक से उतरने के लिए कहता है। तभी स्वेंग्यू लंजा से चेंग शियाओ को अपनी जैकेट देने को कहता है। जो बात सुनकर संगजू चुप रहकर देखता है कि आखिर लंजा इस पर कैसे रिएक्ट करने वाला था। तभी लंजा इरिटेटेड टोन में कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। चेंग शियाओ फोर्सफुली लंजा के साथ उसकी बाइक पर आई जबकि वो अपनी कार लाई थी। जो बात सुनकर वेन हान अनॉयड लुक के साथ पूछता है कि लंजा इतना रूड क्यों हो रहा है, आखिर चेंग शियाओ उसकी लवर है। जिस पर लंजा फौरन कहता है कि तो फिर वेन हान क्यों लंजा के मैटर्स में अपना सिर घुसा रहा है। जो लंजा का रिप्लाई पाकर वेन हान अपनी बाहें सिकोड़ लेता है। वहीं संगजू हैप्पी लुक के साथ लंजा के एरोगेंट एटीट्यूड को देखता रहता है, क्योंकि सिर्फ वो ही जानता था कि उसके घमंडी यंग मास्टर फ्रेंड ने पिछले दिन क्या किया था। तभी संगजू विंग की तरफ देखता है, जो लूसी के साथ उसकी कार से बाहर आया था। जहां संगजू की नजर विंग पर देखकर लूसी तिरछी स्माइल के साथ कहती है कि ये संगजू कितना फ्लर्टी है, जो उसके वे गग्गा को घूरे जा रहा है। तभी लूसी की बात सुनकर विंग संगजू को देखकर स्माइल करता है, जो देखकर लूसी अनॉयड टोन में कहती है कि वे गग्गा को उस संगजू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो संगजू भी रिच और एरोगेंट है। कि तभी स्वेंग्यू लूसी के पास आकर पूछता है कि क्या वो उसका बैग उठा ले, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर करके लूसी आगे जाने लगती है और विंग लूसी को फॉलो करता है। पर तभी अपने दोस्तों की आवाज़ों को इग्नोर करके स्योंग्यू लूसी से कैफेटेरिया चलने को कहता है, जिस पर लूसी कैफेटेरिया में न जाकर गुस्से से वहीं अपना बैग एक बेंच पर फेंक कर कहती है कि वो स्योंग्यू से दोस्ती नहीं करना चाहती है। जो बात सुनते ही स्योंग्यू स्माइल के साथ लूसी के पास आकर हल्की आवाज में पूछता है, रियली? पर मेरे पास लंजा और विंग का एक सीक्रेट है, तो क्या तुम वो नहीं जानना चाहोगी? जो बात सुनते ही लूसी का फेस चमक उठता है और वो पूछती है कि क्या सीक्रेट है, जिस पर स्योंग्यू कहता है कि वो सीक्रेट बताने से पहले उसकी एक शर्त है। जो बात सुनते ही लूसी कहती है कि तो फिर स्योंग्यू रहने ही दे, वो भी बाकी सबकी तरह ही हर चीजों में अपना बिजनेस करना जानता है। जो बात कहते ही लूसी वहां से दूर खड़े विंग का हाथ पकड़कर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगती है।
जहां बस लंजा, यीशुआन, वेनहान और चेंगशाओ बस आके बैठे ही थे। वहीं फूड काउंटर पर लूसी के पहले खाना लेने जाने के बावजूद कैंटीन ओनर अपने वहां सारे यंग मास्टर्स को बैठा देखकर उनके पास चला जाता है उनका ऑर्डर पूछने के लिए। तो देखकर लूसी पाउट बनाकर कैंटीन ओनर से कहती है कि वो यहाँ पहले आए थे। तो बात सुनकर और लूसी का क्यूट पाउटी फेस देखकर स्वेंग्यू, जो अभी आकर बस लंजा के पास ही बैठा था, वो खुद को लूसी को टीज करने से रोक नहीं पाता और कैंटीन ओनर से कहता है कि वो लूसी का ऑर्डर पहले ले ले, जिसकी पेमेंट वो कर देगा। तो बात सुनकर लूसी स्वेंग्यू को अपना टंग दिखाती है। वहीं विंग पूरा टाइम अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा रहता है ताकि वो लंजा की टीम की तरफ ना देखे, और विंग इसलिए भी अपना इनोसेंट फेस छुपाए रखता है क्योंकि लंजा और चेंगशाओ विंग को घूरे जा रहे थे। तभी संगजू और यीशुआन वो फूड ऑर्डर करते हैं अपने लिए जो उनके फेवरेट भी नहीं थे। वहीं उनका ऑर्डर देकर जैसे ही कैंटीन ओनर लूसी का ऑर्डर सर्व करता है, स्वेंग्यू ना खाना लेकर लूसी के पास आ जाता है, जिसके पीछे यीशुआन और संगजू भी अपनी प्लेट्स लेकर विंग के पास आकर बैठ जाते हैं। इन दोनों की प्लेट में सारा विंग की पसंद का खाना था। तो देखकर विंग के साथ साथ लंजा और वेनहान भी शॉक्ड रह जाते हैं कि उनके दोस्त कैसे बिहेव कर रहे थे। जहां विंग बस कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीशुआन और संगजू को देखता रहता है कि तभी लूसी अपने सामने जो कुछ भी हो रहा था वो देखकर चीखते हुए कहती है कि क्या वो सब पागल हो चुके हैं? उन सबको क्या लगता है कि क्या वो दोबारा उसके वे गग्गा को अपने किसी न्यू बेड में फंसा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये लिटिल सा क्यूट पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।